तो सवाल ये है कि निफ्टी की ये जो जोरदार तेजी है, क्या ये बरकरार रहेगी? आज हम 7 अक्टूबर 2025 के मार्केट को डिकोड करने वाले हैं। देखेंगे कि डेटा क्या कहता है, एक्सपर्ट्स की क्या राय है। चलिए फिर शुरू करते हैं, बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा। क्या ये तेजी का सिलसिला जारी रहेगा या फिर यहां से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा? चलिए इस विश्लेषण में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और जवाब काफी साफ है। सारे इंडिकेटर्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। एनालिसिस यही कह रहा है कि मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड है ना, वो आगे भी जारी रहने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो बायर्स यानी खरीदार अभी भी ड्राइवर सीट पर हैं। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस तेजी के पीछे का क्यों क्या है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मार्केट को इतना ऊपर ले जा रही हैं। एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को देखते हैं। ये हैं वो 4 मेन पिलर्स जो इस तेजी की पूरी कहानी लिख रहे हैं। सोच के देखिए, टेक्निकल स्ट्रांग हैं, बैंकिंग और आईटी जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स दम दिखा रहे हैं, मार्केट का सेंटिमेंट यानी माहौल एकदम पॉजिटिव है और कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। जब ये सब एक साथ मिल जाता है ना, तो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। अब आते हैं सबूतों पर, यानी टेक्निकल एनालिसिस पर। इसको ना आप मार्केट का एक हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। ये चार्ट्स और इंडिकेटर्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो देखते हैं मार्केट की नब्ज क्या कह रही है। ये कुछ खास टूल्स हैं जिन्हें एनालिस्ट्स यूज करते हैं, जैसे RSI, MACD, बॉलिंगर बैंड्स। और अच्छी खबर यह है कि ये सारे के सारे एक ही सुर में गा रहे हैं, और वो सुर है मार्केट में मजबूत तेजी का। जैसे MACD को ले लीजिए, इसको आप मार्केट का स्पीडोमीटर कह सकते हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताता, ये स्पीड भी बताता है। और फिलहाल ये स्पीडोमीटर साफ साफ दिखा रहा है कि हम एक सॉलिड अप ट्रेंड में हैं और रफ्तार भी काफी अच्छी है। और ये कोट इस पूरी टेक्निकल स्टोरी का कंक्लूजन है। पैटर्न्स इंडिकेट अ सस्टेन्ड बुलिश ट्रेंड विद पॉसिबल अपवर्ड फॉलो थ्रू। यानी कि सीधी सी बात है, चार्ट्स कह रहे हैं कि ये तेजी टिकने वाली है और यहां से और ऊपर जाने का दम है। चलिए, टेक्निकल्स तो बुलिश हैं, लेकिन उन लोगों का क्या कहना है जो सालों से मार्केट के हर उतार चढ़ाव को देख रहे हैं? मतलब एक्सपर्ट्स की क्या राय है? क्या वो भी चार्ट से सहमत हैं? आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स के बीच एक कॉमन स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, और वो है बाय ऑन डिप्स। इसका मतलब जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो उसे घबराने का नहीं, बल्कि एक खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी ही बताती है कि उन्हें मार्केट के अंडरलाइंग स्ट्रेंथ पर कितना भरोसा है। तो एक्सपर्ट्स आखिर देख क्या रहे हैं? 3 खास चीजें। पहला, पिछले 3 दिन से चार्ट पर लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का साइन है। दूसरा, निफ्टी अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यानी एवरेज प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और तीसरा, आईटी और बैंकिंग जैसे हैवी वेट्स इस रैली को लीड कर रहे हैं, मतलब ये एक हेल्दी रैली है। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। अब आते हैं सीधे एक्शन प्लान पर। आज के दिन के लिए वो कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिन पर सबकी नजर रहनी चाहिए? ये नंबर आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 25,000। ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। इसको आप एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, बुल्स का कंट्रोल बना रहेगा, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत पड़ेगी। और ये है अगला चैलेंज, 25,150। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यानी पहली दीवार जिसे मार्केट को तोड़ना है। अगर निफ्टी इस लेवल को कॉन्फिडेंस के साथ पार कर लेता है तो यहां से एक नया और तेज मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये टेबल आज के लिए एक पूरा रोड मैप है। हमारा बेस यानी सपोर्ट 24,900 से 25,000 के जोन में है। पहली रुकावट है 25,150 से 25,200। अगर इसे पार किया तो अगले टारगेट्स 25,350 और फिर 25,400 तक हो सकते हैं। यही है आज का गेम प्लान। तो एक पॉसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? सिंपल। पहला, कंफर्म करें कि प्राइस 25,000 के सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। दूसरा, 25,150 के ऊपर एक मोमेंटम ब्रेकआउट पर नजर रखें। और हाँ, सबसे जरूरी, रिस्क को मैनेज करने के लिए 25,000 के ठीक नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आखिर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी चीज है। चलिए अब निफ्टी से थोड़ा हटकर मार्केट के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस रैली के इंजन बने हुए हैं और कौन से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो मार्केट में एक क्लियर डिवाइड दिख रहा है। एक तरफ हैं आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे आईटी, प्राइवेट बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और हेल्थ केयर, इनमें जबरदस्त तेजी है। और दूसरी तरफ हैं मेटल्स, FMCG और मीडिया जैसे सेक्टर्स जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट का फोकस फिलहाल कहां है। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, आज मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव ज्यादा रहने की उम्मीद है, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। और हाँ, ये याद रखें कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो दिन का अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुल्स अपना कंट्रोल बनाए रख पाएंगे? एक चीज तो तय है, आज का दिन काफी एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर आपको इस तरह का डिटेल एनालिसिस पसंद आया जहां हम कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाते हैं, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।